Hello everyone, my name is Ashu and this will be our 13th lecture on classification and nomenclature of organic compound. Okay, so today we are going to start IUPAC nomenclature of carboxylic acid. Last class में अपन कंप्लीट कर चुके थे nomenclature of aldehyde, ketone and nomenclature of alcohol और some basic principles of nomenclature of polyfunctional compound. तो अब टाइम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने का, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सिंपल आपको क्या करना है कि कोई एल्केन है, मान लीजिए इस एल्केन से मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा हूं, तो ये है प्रोपेन और इसके किसी एक कार्बन को, जैसे इस कार्बन को मैं COOH ग्रुप लिख देता हूं, ठीक है? तो CH3 CH2 COOH. तो इसका नोमेनक्लेचर में क्या डिफरेंस आएगा? प्रोपेन लिख दो और उसका जो लास्ट ई है उसको हटा के ओइक लिख दो, ओइक एसिड. क्या किया मैंने रिप्लेस किया ई को, जिससे नोमेनक्लेचर हो गया मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें 3 कार्बन है. अगर 4 कार्बन होते हैं तो मैं क्या लिख देता? ब्यूटेनोइक एसिड. ठीक है. अब इसमें भी आपको पहले तो जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके नंबरिंग या उसका पोजीशन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी टर्मिनल कार्बन है, उसकी वजह से भी 1 पोजीशन ही होगी. ठीक है. अब कुछ रियल एग्जांपल लेते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे CH3 CH COOH एंड OH. इसमें तुम्हें देखेंगे कि 2 फंक्शनल ग्रुप है, ये COOH भी है और एल्कोहलिक ग्रुप OH भी है. तो इनमें क्या करना है आपको? सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढनी है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन भी हो. तो ये हो गई अपनी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें अपने कार्बन भी है. थोड़ा सा स्ट्रक्चर पूरा एक्सपांड करके लिख देता हूं. ये तो ये हो गई अपनी मेन चेन. अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? ऑब्वियसली इस कार्बन से करनी है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है. 1 then 2 then 3. ओके. अब कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं, इसलिए इसका सफिक्स चाहिए अपन को. और OH इस केस में क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसकी वजह से इसका प्रीफिक्स चाहिए. तो प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी. इसका हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स हो गया. अब इसकी पोजीशन बता देते हैं अपन. पोजीशन है इसकी 2, सेकंड कार्बन पर अटैच्ड है ये. नाउ कितने कार्बन है? यहां पर 3 कार्बन है, तो मैं लिख देता हूं प्रोप. ये रूट वर्ड हो गया प्रोपेन. और लास्ट में ई हटा के, प्रोपेन का ई हटा के मैंने क्या कर दिया? ओइक एसिड. ये इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो गया. ठीक है. इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं जिसमें इससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो. मान लीजिए ये लिख दिया अपने CH3 आयोडाइड ग्रुप, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड OOH. ना अब आपको देखने को मिल रहा है यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, आयोडो ग्रुप है और एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल भी है. सबसे पहले क्या करें जो रोजाना करते हैं अपन, ये है पेरेंटल चेन को आइडेंटिफाई करना. ये पेरेंटल चेन हो गई जिसमें मैंने क्या किया है? कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को भी इंक्लूड किया और लॉन्गेस्ट चेन बना दी. अब नंबरिंग, सेकंड नंबर पे नंबरिंग आती है, तो नंबरिंग कहां से होगी?
टर्मिनल कार्बन जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का है उससे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है इस पूरी चेन में। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है उनके नाम लिख देते हैं अपन। ये है मेरा आयोडो, और ये है ऑक्सो या कीटो, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, इसकी वजह से इसका चाहिए मुझे प्रीफिक्स। और ये है मेरा मिथाइल। तो सबसे पहले अपन इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देख लेते हैं। तो आई, एम और के को अगर कंपेयर करूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या आएगा? आई आएगा, देन के आएगा, देन एम आएगा। तो कंपाउंड का नाम हो गया, 4 पर है आयोडो, ये लिख दिया मेरा 4 आयोडो। ठीक है, देन अब आता है मेरा के, तो 2 पर है कीटो, 2 कीटो। देन 4 पर अगेन है मिथाइल। अब वर्ड रूट वो हो गया 5 कार्बन है, तो पेंटेन लिख देता हूं, और पेंटेन का लास्ट में जो ई आता है हटा देता हूं और ओइक एसिड लिख देता हूं। ये मेरे इस कंपाउंड का नाम हो गया, 4 आयोडो 2 कीटो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। वन मोर एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHOH CH2 COOH या COH। ठीक है, वही काम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करो जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और उसका कार्बन मैंने इसमें अटैच कर दिया। और लॉन्गेस्ट चेन बना दो जिसमें क्या है, जितने हो सके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को इंक्लूड कर पाओ। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो उनको भी इंक्लूड करो, इस केस में नहीं है वो। ठीक है, तो यहां पर अब दो जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उनके प्रीफिक्स लिख देता हूं। ये हाइड्रोक्सी और ये है मेरा कीटो। तो H ऑब्वियसली पहले आता है के से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो मैंने लिख दिया इसको नंबरिंग, और नंबरिंग भूल गए, देखो नंबरिंग करना भूल गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब मेरा हाइड्रोक्सी जो है 3rd नंबर पे, 3 हाइड्रोक्सी, फिर है 5 कीटो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6, हेक्सेन, ई हटाया, ओइक एसिड लगा दिया। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चलेगा? तो देखो ये कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH CH OH CH डबल बॉन्ड CH COOH, या कार्बोक्सिलिक सही तरीके से लिखा जाए ये। और एक कोई चीज और लगा देता हूं यहां पर, ये CH3 लगा दिया। सबसे पहला काम वही जो तुम सोच रहे हो, ये अपन ने कर दिया, मेन पेरेंटल चेन ढूंढ ली जिसमें मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इंक्लूड कर लिया। अब क्या करूं सेकंड नंबर पर? याद है तुम्हें नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन है इस केस में। ठीक है, अब जितने भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है या डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन है, एक तो 2 है डबल बॉन्ड की पोजीशन, देन 5 है, देन है 8। एक मिथाइल ग्रुप है यहां पर,
और एक है अपने पास में कीटो ग्रुप और एक है हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये इनके प्रीफिक्सेस हो गए क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, इस वजह से। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान रखना है। तो इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं अपन, एच सबसे पहले आएगा, देन के आएगा और देन एम आएगा। तो ये कंपाउंड का नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी, देन 7 कीटो, देन 9 पर है मिथाइल, 9 पर मिथाइल है, देन 2,5,8 पर ट्राइइन है। तो मैं लिख देता हूं 2, फिर क्या था 5, अब है 8 और डेक, डेक यानी कि 10 कार्बन, डेकेन, डेकीन हो जाएगा, डेकेन नहीं होगा, ANE नहीं लाएंगे, डे का ट्राइइन हो जाएगा, ट्राइइन। और लास्ट में ENE आने वाला था, इस E को हटा के मैं ओइक लिख देता हूं, ओइक एसिड। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी लिए अपन ने, कुछ सिंपल भी लिए, मुझे लगता है क्लियर हो गया। अब एक नोट है तुम्हारे लिए, वो है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड in which carboxylic group is attached to a cyclic compound can be named as cycloalkane carboxylic, cycloalkene carboxylic and cycloalkyne carboxylic। क्या बता रहा है ये, मैंने देखो रेड लेटर में ये सभी चीजें लिख दी है। इसका मतलब ये बोल रहा है यहां पर एल्केन है, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इस केस में डबल बॉन्ड है और इस केस में कहीं न कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखा है अपन को। ठीक है, एक कंपाउंड लेते हैं, उससे क्लियर होगा। ये अपन ने कंपाउंड ले लिया और ये मैंने लगा दिया COOH। तो ये तो हो गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, एसिड का ग्रुप हो गया, और ये हो गया मेरा साइक्लोएल्केन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, देखो ये इसको देखो आप, साइक्लो लिख देता हूं, ये साइक्लो लिख दिया इस केस में। ठीक है, और एल्केन कौन सा लिखूंगा मैं, हेक्सेन, हेक्सेन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो, ये लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, एक कंपाउंड और देख लेते हैं, COOH। यहां पर मैंने लगा दिया एक OH ग्रुप और यहां पर मैंने लगा दिया एक ब्रोमो ग्रुप। तो आपको नंबरिंग कैसे करनी है, आज जो साइकिल है उसको आप मेन चेन मानेंगे, COOH से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये पहले भी कुछ एग्जांपल आ चुके हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। तो 1 ये मेन चेन होगी, 1 2 3, और OH की जो है वो प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो 2 नंबर इसको मिलना चाहिए। देखो गलती हो जाती है भी, हेलो ग्रुप तो बहुत नीचे आते हैं, OH की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इस वजह से 2 नंबर इसको मिला है इस साइकिल में भी। और COOH में किसी कार्बन को नंबर नहीं दिया है क्योंकि साइकिल है, पहले भी नहीं दिए थे। तो इस कंपाउंड में हो गया, ये तो हो गया ब्रोमो और ये हो गया हाइड्रोक्सी। तो ऑब्वियसली बी पहले आएगा, तो अपन लिख देते 3 पर है ब्रोमो, इस कंपाउंड का नाम लिख देते 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। देन कॉन्टिन्यूसली है ये साइक्लो, चलो मैं थोड़ा सा स्पेस कर ही देता हूं, 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, अब साइक्लो
प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, अच्छा एग्जांपल था। अब एक कंपाउंड जो थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो है C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड C H, यहां पर और एक H, CH, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OH। हालांकि देखने में ही ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इससे ज्यादा जो टफर एग्जांपल इससे पहले अपन कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, और वो हो गई ये। यहां से शुरू करते हैं, ये यहां पर खत्म कर देते हैं। देन अपन नंबरिंग करने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उनकी बात कर लेते हैं अपन। तो OH को मैं हाइड्रोक्सी लिख देता हूं, डबल बॉन्ड है इन, 1 इन ही है, और CHO जो है, अभी ये क्या है कि CHO और COOH को रिप्रेजेंट करूं। और देखो यहां पे एक और गलती कर दी यार, गलती नजर ही नहीं आई, ये OH है, OH, वरना दोनों साइड में क्या हो जाता, एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता। ठीक है, तो अब मैं ये बता रहा था कि CHO जो है और COOH से कंपेयर करूं, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड से कंपेयर करूं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी है थोड़ी सी ज्यादा। दैट्स वाई ये जो CHO एल्डिहाइड है उसका आ जाएगा अपने पास में यहां पर प्रीफिक्स, और वो होता है फॉर्माइल। ठीक है, तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, फॉर्माइल। H और F को कंपेयर करो तो H जो है बाद में आता है H, तो अपन लिख देते हैं 7 फॉर्माइल, देन 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7, तो ये लिख दिया मैंने। 5 पर है इन, तो 5 पहले लिख रहा हूं, हेप्टेन, हेप्टीन, ई लगा दिया EN, देन ओइक एसिड। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। तुम और चाहते हो तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं अपन। ये साइक्लोहेक्सेन बना दिया मैंने, और ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, एक OH लगा दिया, और एक कीटोनिक ग्रुप लगा दिया। ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल अपन ने पहले भी किया है, तो नंबरिंग क्या है, ये नहीं होगी 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप जो है आपको इस कीटोनिक ग्रुप को मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका कार्बन इस साइकिल को बनाने में इन्वॉल्व है। तो प्रायोरिटी भले ही क्या है, COOH की ज्यादा है, तो भी इस केस में आपको मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन को मानना पड़ेगा। तो नंबरिंग स्टार्ट होगी कीटोन से, और वो क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया अपना। अब देखो इस COOH को क्या है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा, तो इसका प्रीफिक्स चाहिए, तो ये होती है कार्बोक्सी। ठीक है, और OH जानते हैं हाइड्रोक्सी होता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑब्वियसली C पहले आता है, तो मैं लिख देता हूं 4 कार्बोक्सी,
4 कार्बोक्सी 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेनोन। ये नोन लिखा मैंने इसलिए क्योंकि मैंने कीटोन ग्रुप को जो है मेन फंक्शनल ग्रुप माना है इस केस में। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है इस केसेस, इन ऐसे केसेस में, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद रखना, कीटोन का केस। ठीक, और उसके बाद में है नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। ये अपन ने कंप्लीट किया दिया अभी तक नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सभी टाइप के केसेस आ गए अपने पास में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिया, उसके साथ में दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी अटैच किए। प्रायोरिटी के बेस पे अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर किया। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। तो एस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मैं कुछ पॉइंट बताता हूं आपको। सो वी कैन से दैट जब अपन एस्टर का नोमेनक्लेचर करेंगे तो फर्स्ट जो वर्ड आएगा, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज द स्टेम नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द ऑक्सीजन। जस्ट फॉर एग्जांपल, अपन ने एक एग्जांपल लिया, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज स्टेम नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द ऑक्सीजन। तो आपको सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो इस केस में ये क्या हो गया, इथाइल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इथाइल लिखना पड़ेगा, देन सेकंड वर्ड आएगा, एंड सेकंड वर्ड क्या होगा, द सेकंड वर्ड ऑफ द नेम इज द नेम ऑफ द पेरेंटल एसिड। पेरेंटल एसिड क्या होता है इसका, अगर इसको पेरेंटल एसिड मानते हैं किसी का, तो ये किससे बना होता है, यहां पे H अटैच होता, तो ये प्रोपेनोइक एसिड होता। तो प्रोपेनोइक में ओइक हटा दो और ATE लगा दो। ठीक है, तो सीधा सा बोलूं मैं तो इस केस में क्या करना है आपको, नंबर ऑफ कार्बन गिनने हैं, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहां पे, प्रोपे, ये हो गया प्रोपेन, और इस E को हटा दो और O ऐड कर दो, OATE कर दो। ठीक है, या जो मैंने पॉइंट बोला, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, यहां पे H लगा होता, तो ये प्रोपेनोइक एसिड होता। तो प्रोपेनोइक में से आपको IC हटाना है और ATE लगाना है। ये देखो, O को नहीं हटाया मैंने, ओइक एसिड में से O को नहीं हटाया, IC को हटाया और ATE लगा दिया। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, अब ये जो नोमेनक्लेचर के दोनों रूल बताया है मैंने एस्टर के बारे में, ये नोमेनक्लेचर अप्लाई होता है फॉर बोथ कॉमन नोमेनक्लेचर एंड IUPAC नोमेनक्लेचर एज वेल। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में भी यही रूल अप्लाई करते हैं और कॉमन नोमेनक्लेचर में भी ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड और देखते हैं अपन, जैसे है HC डबल बॉन्ड OCH3। तो सबसे पहले तो क्या करना है, फर्स्ट नेम क्या होगा, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसका नाम लिख दो, उस ग्रुप का नाम लिख दो। ये हो गया इस केस में मिथाइल। बाकी बचा हुआ सेकंड नाम हो जाएगा, तो इसका क्या लिखूं मैं, ये हो जाएगा मेरे पास में मेथेन नो, ये O नहीं हटाया, IC हटाया और ATE कर दिया, मेथेनोएट। तो मिथाइल मेथेनोएट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। वन मोर एग्जांपल, CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3 और यहां पे एक CH3 और लगा देता है। अब सबसे पहले किसका नाम रखेंगे, ऑक्सीजन से अटैच्ड जो ग्रुप है उसका नाम लिखेंगे, और ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है।
ठीक है, आइसो वर्ड कॉमन से आया है, बट मैंने तुम्हें बताया था कि आइसो, नियो ऐसे वर्ड क्या है आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर दिए हैं, तो आप लिख सकते हो इस ग्रुप का नाम आइसो प्रोपाइल। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड हो गया आइसो प्रोपाइल। देन बचा हुआ पार्ट क्या है, कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है। बट 3 कार्बन में क्या प्रॉब्लम है कि जो सेकंड कार्बन है, नंबरिंग कर देते हैं इसमें, ये मेन चेन हो गई और नंबरिंग 1 2 3, सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो मैं लिख देता हूं इसकी पोजीशन 2 मिथाइल। देन प्रोपेनॉइट, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल प्रोपेनॉइट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो यहां पर कुछ एस्टर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है, नोट्स हैं जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो है, पहला पॉइंट है, अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई एसिड है, ओ सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड क्या, अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करने वाले हैं यहां पर। तो सबसे पहले क्या है, केटाइन का नाम लिखना है आपको। द केटाइन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द एसिड अगेन विद आईसी, एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एटीई। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एन ए, ये सिंपल सी बात है ना, ये केटाइन होगा और ये पूरा मेरा एनाइन हो गया। ठीक है, अब ये कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड से बना हुआ है, ये बना हुआ है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से, H। इस कार्बोक्सिलिक एसिड ने किसी बेस से रिएक्शन की होगी, मान लो NaOH के साथ में रिएक्शन की, तो ये सोल्ट बन गया। तो इस सोल्ट का नोमेनक्लेचर कैसे करना, सबसे पहले तो आपको केटाइन लिखना, केटाइन इज नेम्ड फर्स्ट, ये लिख दिया मैंने सोडियम। ठीक है, अब जो जिस एसिड से ये बना हुआ है उसमें जो आईसी एसिड लिखा होता है लास्ट में सफिक्स में, उसको हटा के एटी लिख देना। तो ये कौन सा एसिड था पहले जिससे ये बना है, वो होता मेथेनोइक एसिड। तो आपको मेथेनो आईसी एसिड जो लिखा हुआ है इसको हटाना है, इसको हटाना है, ये मैंने हटा दिया देखो। और क्या किससे रिप्लेस करना है, एटीई से, तो एटीई से रिप्लेस कर दिया है। इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम मेथेनोइट। एक और कंपाउंड बता देता हूं मैं तुम्हें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O K। तो यहां पे पोटाशियम तो क्या हो जाएगा, केटाइन, तो केटाइन का सबसे पहला नाम लिख देता हूं पोटाशियम। ठीक है, अब ये प्रोपेनोइक एसिड से बना होगा तो आपको लिखना है प्रोपेनोइक एसिड, नहीं लिखना आईसी एसिड, नहीं लिखना है एटीई लिखना है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया पोटेशियम प्रोपेनोइट। ठीक है, वन मोर थिंग, वो है अगर कोई साइक्लिक एस्टर हो तो उनको क्या बोला जाता है, लेक्टोन्स। साइक्लिक एस्टर आर कॉल्ड लेक्टोन। द IUPAC सिस्टम नेम दिस कंपाउंड एज ऑक्सासाइक्लोएल्केनॉन, ऑक्सासाइक्लोएल्केनॉन। ठीक है, एक कंपाउंड लेते हैं उसी से क्लियर करते हैं अपन इस कॉन्सेप्ट को। तो वो है ऑक्सीजन, यहां पर ये थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, ये और ये डबल बॉन्ड। तो देखो ये एक एस्टर है, कार्बन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और सेकंड यहां पर ऑक्सीजन है और इधर आर है और इधर, या आर नहीं लिखूं तो कार्बन लिख देता हूं, और इधर भी कार्बन है। देखो मैं रिलेट करके बता देता हूं, ये यहां से रिलेट कर रहा है, ये कार्बन यहां से रिलेट कर रहा है, ये ऑक्सीजन इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये ऑक्सीजन यहां पर और ये कार्बन यहां पर। देखो ये एस्टर का फॉर्म है।
और कौन सा एस्टर है? ये है साइक्लिक एस्टर। और इन कैटेगरी को क्या बोला जाता है? साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन्स। ठीक है, अब इस टाइप के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करना है, तो वो है, इसका हो जाएगा ऑक्सासाइक्लोएल्केनॉन। तो ऑक्सा सबसे पहले लिखना है, ये ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सा लिख दिया, साइक्लो लिख दिया, और ये अब कौन सा एल्केन है? कितने कार्बन है इस केस में? 5 कार्बन है टोटल, 1 2 3, ओ सॉरी नंबरिंग गलत कर दिया। इस केस में अपन को यह करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं पूरी साइकिल में, वो काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे पेंटेनॉन। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक कंपाउंड और, ये ऑक्सीजन लगा देता हूं यहां पर, ये और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। इस कंपाउंड का नाम हो गया ऑक्सा साइक्लोहेक्सेनॉन। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। और इसमें आपको स्पेसिफाई भी करना पड़ता है कि ऑक्सीजन की पोजीशन को बता देता हूं, तो ये 2 लिख दिया इस केस में, और इस केस में भी मैंने यहां पे 2 लिख दिया। तो कंप्लीट नेम हो गया फर्स्ट कंपाउंड का, हो गया अपने 2-ऑक्सासाइक्लोपेंटेनॉन, और दूसरे कंपाउंड का नाम हो गया 2-ऑक्सासाइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, थर्ड नोट ये है, थोड़ा सा उसको ऊपर रख देते हैं। एस्टर इन विच carbonyl group of ester is attached to a cyclic system can be named as alkyl cycloalkyl methanoid। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये कि जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन का मतलब होता है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में जो कार्बन है उसको कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। इससे एक साइकिल अटैच्ड है। इस केस में ये कर देते हैं अपन, ऐसी साइकिल बना देते हैं, साइक्लोहेक्सेन। ठीक रहेगा। देन एस्टर की बात की है इसने, तो ये एस्टर की बात की तो ऑक्सीजन और लगाना पड़ेगा, और एस्टर की बात की तो कार्बन भी चाहिए इस केस में इधर। अब ये देखो एस्टर के स्ट्रक्चर की को फुलफिल कर रहा है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर भी कार्बन होना चाहिए, इसी को बोलते हैं अपन एस्टर। तो ये अपना एक एस्टर है। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले इसको लिखो, ये कौन सा है? साइक्लोहेक्साइल। ये साइक्लोहेक्साइल किससे बिलोंग कर रहा है? यहां से यहां तक का साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, उससे पहले क्या चाहिए अपन को? एल्काइल, और ये एल्काइल कौन सा है यहां पर? इथाइल। ठीक है, देन चाहिए अपन को मेथेनॉइड। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखूं? कौन सा एल्काइल? इथाइल। देन साइक्लो एल्काइल, साइक्लो एल्काइल कौन सा है? साइक्लोहेक्साइल। देन मेथेनॉइड। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल रख देता हूं मैं तुम्हारे सामने, तुम ट्राई करो। क्या करें इसको? ये बना दिया 5 कार्बन के बना देते, पहले 6 का बनाया, अभी 5 कार्बन का बना देते हैं। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, CH2 CH2 CH3। सबसे पहले क्या लिखना है? एल्काइल ग्रुप। कौन सा है? ये प्रोपाइल। फिर क्या लिखना है? साइक्लोहेक्साइल, और साइक्लोहेक्साइल सॉरी साइक्लोएल्काइल। साइक्लोएल्काइल कौन सा है? ये अपने पास में साइक्लोपेंटाइल। देन आपको चाहिए मेथेनॉइड, थेनॉइड। ठीक है, तो सब कुछ है अपने पास में। सबसे पहले लिखा दिया अपने प्रोपाइल, देन साइक्लोपेंटाइल,
methanoid. That will be the name of this compound. ठीक है, इजी। तो ये हो गया अपने पास में नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, ये अपन ने कंप्लीट कर दिया। एस्टर का नोमेनक्लेचर ये हो गया कंप्लीट। नाउ वी विल गो फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड्स।